नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पप्पू यादव को जेल होने से अब पूरे बिहार के साथ लगभग पूरा देश नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ हो गया है। सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो वहीं पप्पू यादव की पत्नी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे दी है कि यदि मेरे पति को कुछ हुआ तो आपको सीएम आवास से खींच करके बीच चौराहे पर ना खड़ा कर दिया तो मेरा नाम भी रंजित रंजन नहीं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और हाँ, पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहाई मिले, इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही करें। पप्पू यादव की पत्नी ने सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चेतावनी दे दी है कि यदि पप्पू यादव कोरोना पॉजिटिव हुए, उनकी तबीयत खराब हुई तो नीतीश कुमार जी आपको बीच चौराहे पर लाकर ना खड़ा कर दिया तो मेरा नाम भी रंजित रंजन नहीं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़क गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम आवास से निकाल करके बीच चौराहे पर खड़ा करने की धमकी दे दी। पप्पू यादव की पत्नी का कहना है कि नीतीश जी, पप्पू जी अभी कोरोना नेगेटिव हैं। अगर वह कोरोना पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल करके बीच चौराहे पर ना खड़ा कर दिया तो मेरा नाम भी रंजित रंजन नहीं। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सीएम आवास से निकाल करके बीच चौराहे पर खड़ा करने की धमकी दे दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भड़के पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को तो उसकी औकात दिखा दी है। आप कुर्सी की चिंता करिए, कहीं आपकी कुर्सी ना चला जाए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अकेले पड़ गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जदयू और बीजेपी नेता ने भी सवाल उठा दिए और इधर जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी ने तो बगावत के सुर पहले हिला दिए हैं। और इधर पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश जी, एक बात गांठ बांध लीजिए कि जब कोरोना महामारी में लोगों के बीच जाने से, मरने की बात से नहीं डरा तो आपके जुल्म से क्या झुकूंगा। मैं, मेरे साथी और मेरा परिवार ना डरा है ना डरेगा। बीजेपी को तो उसकी औकात दिखा चुका हूं। आप अपनी कुर्सी की चिंता कीजिए, जिंदगियां बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। एक तो पप्पू यादव को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और ऊपर से सारी हदें पार कर दी है। देखिए, जेल में पप्पू यादव को ना ही पानी और ना ही बाथरूम तक नसीब हो पा रहा है, तो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं पप्पू यादव जी। जरा जेल में पप्पू यादव के साथ सरकार का टॉर्चर देखिए। 32 साल पुराने केस में पप्पू यादव को जेल भेजकर भी सरकार शांत नहीं है। पप्पू यादव को जेल में ना तो पीने का पानी नसीब हो रहा है और ना ही बाथरूम। और अब पप्पू यादव सुपौल के वीरपुर स्थित जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को नारकीय स्थिति में रखा गया है। पप्पू यादव ने खुद ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि वीरपुर जेल में ना तो पीने का शुद्ध पानी है, ना ही वॉशरूम। वे खुद डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। उनके पांव का ऑपरेशन भी हुआ है। उन्हें बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन शौचालय में कमोड नहीं है। पप्पू यादव का कहना है कि रात भर उन्हें मच्छरों ने काटा। ऐसी स्थिति में भी वे हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर चले गए हैं। पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में राजनीतिक संरक्षण में चल रहे दवा माफियाओं, शराब माफियाओं, एम्बुलेंस माफियाओं और अस्पताल माफियाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पप्पू यादव से इस कदर परेशान है नीतीश सरकार कि पप्पू यादव के लिए आधी रात को कोर्ट को खोला गया। सुनवाई के लिए रात 11 बजे कोर्ट खुला और भेज दिए गए 14 दिन के न्यायिक हिरासत में। पप्पू यादव को 14 दिनों के लिए जेल में भेज दिया गया है। देख लीजिए, लोगों को बचाने का, लोगों की मदद करने का नीतीश सरकार ने कैसा फल दिया है।
32 साल पुराने मामले में गिरफ्तार पप्पू यादव के लिए सरकार ने सारी हदें पार कर दी। आमतौर पर बिहार में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पप्पू यादव के मामले में रात 11 बजे कोर्ट खोला गया, सुनवाई हुई और रातों रात उन्हें 14 दिन के रिमांड में भेज दिया गया। रात के लगभग 10:30 बजे 30 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट लाया गया। पप्पू यादव की पेशी के लिए रात 11 बजे मधेपुरा सिविल कोर्ट को खोला गया। कोर्ट के कर्मचारी अपने कार्यालय पहुंचे। यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पप्पू यादव की पेशी हुई और इस दौरान पप्पू यादव ने अपनी बीमारी का हवाला भी दिया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया। अब देख लीजिए नीतीश सरकार कितने बेरहम होती जा रही है। पप्पू यादव ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनती किए, लेकिन फिर भी नीतीश सरकार का दिल नहीं पिघला। पप्पू यादव ने खराब तबीयत के चलते जेल ना भेजने की गुहार लगाई, हाथ जोड़कर कहा कि मुझे डॉक्टरों के बीच रखा जाए। और पप्पू यादव के हाथ जोड़ते हुए ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। पप्पू यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपनी बात रखते हुए कहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर हमने वहां भी दिया था, जिसमें साफ कहा गया है कि कोरोना काल में जब तक अनिवार्य ना हो किसी भी प्रकार का वारंट नहीं भेजा जा सकता है, रिमांड पर नहीं लिया जा सकता है। पप्पू यादव बोले हैं कि मेरी कहीं जाने की स्थिति नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। मैंने 3 महीने पहले हाईकोर्ट में केस फाइल किया है, जिसमें ये ऑर्डर दिया गया है कि मैं 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहता हूं, इसलिए मेरी स्थिति कहीं जाने की नहीं है। मुझे डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाए। 3 महीने मुझे टेस्ट करने के लिए कहा गया है। पप्पू यादव ने कहा कि ये समय जिंदगी बचाने की है और अब सब कुछ आप सभी लोगों पर है, मेरी जिंदगी भी आप सभी लोगों पर है, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे डॉक्टरों के बीच रखा जाए, कहीं कोई अस्पताल या सदर अस्पताल में ही रख दिया जाए। मेरी स्थिति बहुत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी पप्पू यादव को 14 दिनों के लिए रिमांड पर रख दिया गया। पप्पू यादव को मधेपुरा जेल भेज दिया गया है। मधेपुरा जेल से पहले पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अपील की है और कहा कि नीतीश कुमार जी बचा लीजिए बिहार को। पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि आज वह कोरोना नेगेटिव है, कहीं वह कोरोना पॉजिटिव ना आ जाए। साथ ही पप्पू यादव ने लालू यादव से आग्रह किया है और कहा है कि ये वक्त एक होकर लड़ने का है। अगर पप्पू यादव जेल जा रहा है तो तेजस्वी यादव सड़क पर रहे। पप्पू यादव बोले हैं कि मैं तो जेल जा रहा हूं, अब तेजस्वी यादव सड़क पर रहे। तेजस्वी यादव खाना खिलाए लोगों को, तेजस्वी यादव वार्ड में जाए और वो जाकर इलाज कराए, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की व्यवस्था करे। अगर वह सड़क पर होंगे तो हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी अध्यक्ष और नेता हैं, वह जमीन बेचकर भी लोगों को खाना खिलाएंगे। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के 1.5 महीने मदद की है। हम एक अस्पताल में कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचाए हैं। नीतीश कुमार जी अब बचा लीजिए बिहार को। एक नायक की, एक हीरो की भूमिका में उभरे हैं पप्पू यादव और इधर आरजेडी से भी साथ मिलने की उम्मीद। अब लालू यादव और तेजस्वी यादव भी चुप्पी तोड़ सकते हैं और इधर सरकार के अपने ही नीतीश सरकार का विरोध करने लगी है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि ये मानवता के लिए खतरनाक फैसला है कि नीतीश जी तुरंत पप्पू यादव को रिहा करें। तो इधर वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने भी इस फैसले को बिल्कुल गलत बताया है, गिरफ्तारी को असंवेदनशील बताया है। और इधर खुद जदयू के नेता और बीजेपी ने तो नीतीश के फैसले पर सवाल उठाया ही, बिल्कुल ही अकेले पड़ गए हैं मुख्यमंत्री जी। पप्पू यादव को नीतीश सरकार ने जेल भेज दिए हैं। जनता की सेवा करने का ये सुलूक मिला है नीतीश राज में, लेकिन अब ये आंदोलन की तरह शुरू हो गया है। अब जाप कार्यकर्ता जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। अब सीधा सीधी कहना है कि कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे। आखिर कितनों को जेल में भर सकते हैं नीतीश कुमार जी। अब ये आंदोलन की तरह शुरू हो गया है।
जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी जाप। पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया है और नीतीश सरकार के इस रवैये की आलोचना देश भर में हुई है। पूरे देश से पप्पू यादव को रिहा करने की मांग हो रही है। सबकी मदद करने वाले पप्पू यादव को जेल भेजकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अकेले हो गए हैं। अब देखिए, खुद उनके ही पार्टी के जदयू नेता ने ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ के पप्पू यादव का साथ दे दिया है। जदयू नेता ने कहा है कि गिरफ्तारी तो इसमें छपरा डीएम की होनी चाहिए थी, राजीव प्रताप रूढ़ी की होनी चाहिए थी। इस मुसीबत के वक्त में पप्पू यादव एक मसीहा के रूप में काम कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी बहुत ही निंदनीय विषय है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बाद अब जदयू नेता और पूर्व मंत्री मोनारिज हसन ने नीतीश सरकार का साथ छोड़ते हुए पप्पू यादव का साथ दे दिया है। उनका कहना है कि पप्पू जी की गिरफ्तारी की जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। वो गरीब, लाचार और गरीबों के मसीहा के रूप में काम कर रहे थे। भावुक हुए पप्पू यादव और कहा कि जिंदगी बचाने के लिए जान हथेली पर रखना यदि अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूं। पप्पू यादव जी ट्वीट करते बोले हैं कि कोरोना काल में जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जूझना यदि अपराध है तो हाँ, मैं अपराधी हूं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम साहब, दे दो मुझे फांसी या भेज दो जेल, लेकिन झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। लोगों को बचाऊंगा जरूर, बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। जब तक सांस रहेगी तब तक बेईमानों को बेनकाब करता रहूंगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी में सरकार की प्लानिंग जानना चाहते हो तो जान लीजिए। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी जानिए। वारंट को 1.25 साल तक दबा करके रखा गया ताकि समय पर सबक सिखाया जा सके। समय पर सरकार की जब पोल खुले, सरकार जब मुश्किल में नजर आए, तब पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जा सके। फर्स्ट बिहार झारखंड के द्वारा कहा जा रहा है कि 32 साल पुराना मामला। 1.25 साल पहले कोर्ट ने वारंट जारी किया। 6 महीने बाद पुलिस ने कोर्ट को कहा कि चौकीदार से वारंट खो गया। कोर्ट ने फिर से वारंट जारी किया, पुलिस उसे भी दबा करके बैठ गई। कोर्ट ने तब कुर्की जब्ती का वारंट जारी कर दिया, पुलिस ने उसे भी दबा दिया। ये सारे वारंट तब फाइल से निकले जब पप्पू यादव को सबक सिखाना जरूरी हो गया, जब सरकार की पोल खुलने लगी। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी ऐसी ही है। अपनी गिरफ्तारी पर पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश जी, धैर्य की परीक्षा ना लें, आप मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मरवाना चाहते हैं। पप्पू यादव जी बोले हैं कि नीतीश जी प्रणाम, धैर्य की परीक्षा ना लें, अन्यथा जनता अपने हाथों में जब व्यवस्था लेगी तो आपका प्रशासन सारा लॉकडाउन प्रोटोकॉल भूल जाएगा, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मेरा 1 माह पहले ऑपरेशन हुआ है, तब भी अपना जीवन दांव पर लगा करके जिंदगियां बचा रहा हूं। अभी मेरा टेस्ट कोरोना नेगेटिव आया है, आप मुझे कोरोना पॉजिटिव करके मरवाना चाहते हैं।